स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डीसम फंक्शन के बारे में एक्सेल के अंदर। देखिए बहुत ही छोटा सा फंक्शन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। बहुत ध्यान से देखेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। एक ही वीडियो काफ़ी है इस फंक्शन को समझने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स रखे हैं, उनका क्वांटिटी रखा है, किस डेट में कितना क्वांटिटी सेल हुआ किस प्राइस के ऊपर, और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला टोटल निकालने के लिए लगा के रखा है। फॉर्मूला है क्वांटिटी इनटू प्राइस पर यूनिट। क्वांटिटी जो है उसके लिए लक्स, ये वाला जो रो है उसके लिए जो सेल किया हुआ क्वांटिटी का वैल्यू है वो B3 में है, प्राइस उसके लिए D के 3 में है। तो मैंने टोटल में लिखा है फॉर्मूला इक्वल्स B3 इंटू D3। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आइटम का नाम रखा है, क्वांटिटी रखा है, डेट रखा है और टोटल रखा है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे यूज़र कोई भी आइटम का नेम अगर डाले तो उस आइटम नेम वाला का कितना क्वांटिटी यहाँ सेल हुआ है वो यहाँ पे सम आ जाए, और टोटल का भी सम आ जाए अगर यूज़र चाहे तो देखिए यहाँ पे अभी ये वाला जो क्राइटेरिया सेक्शन है ये ब्लैंक है बिल्कुल। अगर अभी आप यहाँ पे डीसम लगाते हैं, आपको लिखना होगा इक्वल डीसम। देखिए यहाँ पे जो आपका डेटाबेस है वो बिल्कुल A के 2 से E के 8 तक है, तो मैंने ये रेंज दे दिया। ये रेंज आपका कम या ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो रेंज देना है उसमें जो कॉलम का हेडर है वो भी आपको सेलेक्ट करना है। फिलहाल यहाँ पे जो कॉलम का हेडर है वो आइटम का नेम है, क्वांटिटी है, डेट है, प्राइस पर यूनिट है, टोटल है। तो मैंने उस रो को भी इंक्लूड किया है इस डेटाबेस के रेंज में। अब मैंने कॉमा दिया। अब यहाँ पे दूसरा जो आर्गुमेंट है वो मांग रहा है कि फील्ड कौन सा है। ओके, तो फील्ड का आप दो तरह से फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। पहला जो एक्सेसिंग स्टाइल है, आप फील्ड का नाम दे दें, या नहीं तो आप फील्ड का नंबर भी दे सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां चाहूं तो मैं क्वांटिटी दे सकता हूं डबल कोटेशन के अंदर। याद रखना होगा कि क्वांटिटी अगर ऐसे डबल कोटेशन के अंदर देते हैं तो बिल्कुल स्पेलिंग परफेक्ट होना चाहिए। कॉमा, आपको सम के लिए जो निकालना है उसके लिए क्राइटेरिया कहाँ है, तो क्राइटेरिया आपका यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक है। आपने आइटम के नाम को भी इंक्लूड किया है, क्वांटिटी को भी इंक्लूड किया है और टोटल को भी, डेट को भी इंक्लूड किया है। ओके, अब ब्रैकेट बंद करके आप जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू आता है। चूंकि अभी क्राइटेरिया सेक्शन में आपका ना आइटम का नाम दिया हुआ है, ना क्वांटिटी दिया हुआ है, ना डेट दिया हुआ है, ना तो टोटल दिया हुआ है। कोई बात नहीं, अभी इसी तरह से मैं यहाँ पे टोटल के लिए भी डीसम लगाता हूं। मेरा जो डेटाबेस रेंज है यही रेंज है, मैं इसको यहां पे दे देता हूं कॉमा देके। इस दफा अगर मैं चाहूं तो डबल कोटेशन में ऐसे मैं टोटल भी दे सकता हूं जैसे मैंने क्वांटिटी दिया, या नहीं तो देखिए टोटल का कॉलम का जो टोटल कॉलम है वो किस नंबर पे है। तो देखिए पहले नंबर पे आइटम नेम है, दूसरे पे क्वांटिटी है, तीसरे पे डेट है, चौथे पे प्राइस पर यूनिट है, और टोटल जो है वो आपका 5वां नंबर पे है। तो मैंने 5 दे दिया यहाँ पे। दोनों ढंग से मैं बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली। क्राइटेरिया आपका बिल्कुल यही है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया आने के बाद मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया, इंटर प्रेस किया। यहाँ पे भी कोई गार्बेज वैल्यू आ रहा है, लेकिन देखिए अब क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं आइटम नेम लक्स डालता हूँ, ओके, लक्स यहाँ पे आइटम अवेलेबल है इस लिस्ट में। जैसे ही मैं लक्स डाल करके इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए सम क्वांटिटी आपका 15,000 आ रहा है। कैसे भाई, तो देखिए 2000 यहाँ है प्लस 13,000 यहाँ पे है, और आपका जो सम टोटल है वो 267,000 आ रहा है, क्योंकि ये आपका 2000 जहाँ पे है वहाँ पे सम का, वहाँ पे टोटल अमाउंट ये है, प्लस जहाँ पे आपका 13,000 है वहाँ पे ये अमाउंट है। आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इक्वल्स ये वाला वैल्यू प्लस, चूँकि लक्स यही है और दूसरा लक्स यहाँ पे है। देखिए अगर मैं इंटर प्रेस करूँ तो देखिए ये 15,000 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे भी 15,000 आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं इक्वल दे करके इसको और प्लस ये वाला वैल्यू अगर ऐड करता हूँ तो देखिए सेम वैल्यू आ रहा है। ओके, ये मैंने लक्स के लिए कर दिया। अगर मैं यहाँ पे सपोज मैंने निरमा दे दिया तो अब देखिए ये निरमा के लिए वैल्यू दे रहा है। अभी निरमा कहाँ है, तो देखिए निरमा आपका यहाँ है। इसको भी मैं प्लस करके एक बार देख लेता हूँ।
ये आपका यहाँ पे इक्वल, और ये निरमा का वैल्यू हो गया, क्वांटिटी का वैल्यू हो गया पहला वैल्यू, प्लस दूसरा वैल्यू यहाँ पे है। तो अगर आप दोनों को ऐड करके देखें तो देखिए 26,300 आ रहा है, जो कि यहाँ पे आए हुए वैल्यू के इक्वल है। मतलब ये भी चीज़ परफेक्ट है। यहाँ पे आप सम टोटल का भी निकाल के देख लें, ये आपका पहला सम है, निरमा का पहला वैल्यू है, और प्लस दूसरा वैल्यू यहाँ पे है। अगर इसको भी ऐड करें तो बिल्कुल देखिए परफेक्ट आ रहा है, ये दोनों वैल्यू भी सेम आ रहा है। मतलब आपका फॉर्मूला सही से काम कर रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्वांटिटी जहाँ पे 2000 पीस है, क्या ऐसा है? क्या आपके पास ये जो आपका यहाँ पे रिकॉर्ड रखा हुआ है, क्या यहाँ पे कोई वैसी एंट्री है, एक या एक से अधिक एंट्रीज हैं जहाँ पे नाम निरमा भी है और साथ में क्वांटिटी 2000 है? नहीं। लक्स के लिए तो है, लेकिन निरमा के लिए ऐसा नहीं। निरमा के लिए तो एक जगह पे 14,300 है, एक जगह पे 12,000 है। कोई बात नहीं, मैं इसको 12,000 कर दे रहा हूँ। जैसे ही 12,000 करता हूँ तो देखिए उस पर्टिकुलर वैल्यू से मैच करने वाला जहाँ पे भी वैल्यूज़ है, अगर सपोज़ कि मैं यहाँ पे एक और रिकॉर्ड ऐड कर दूँ, निरमा, सपोज़ मैंने यहाँ पे 12,000 दे दिया, ये आपका अगले तारीख में इसकी एंट्री हो रही है, जो भी वैल्यू है। तो ये देखिए अभी ये यहाँ पे ये चीज़ जो है, रेंज आपको थोड़ा चेंज करना होगा, क्योंकि डाटाबेस का जो रेंज मैंने है वो E8 तक दिया है, इसको मैं बढ़ा करके E के 9 तक कर देता हूँ। ये चीज़ें आपको यहाँ पे भी करनी होंगी, आप E के 9 तक बढ़ा दें। तो आप देख रहे हैं कि ये भी आपका चेंजेस यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये क्या बेनिफिट है, अगर ये क्वांटिटी मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये सिर्फ निरमा वाले एंट्री को का सम निकाल रहा है क्वांटिटी का, प्लस निरमा वाले एंट्री का सम निकाल रहा है टोटल का। अगर मैं यहाँ डेट भी मेंशन कर दूँ कि एक परफेक्ट डेट में, कोई पर्टिकुलर डेट में, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 3/4/2021, उस डेट में अगर एंट्री है यहाँ पे अवेलेबल है, अगर उस डेट में एंट्री, तो उसके क्वांटिटी का इसने सम करके दिखा दिया और उसके टोटल का इसने सम करके दिखा दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप जो डीसम निकाल रहे हैं, इसमें आइटम का नेम आप दे रहे हैं कि निरमा हो, प्लस डेट जो है वो 4/3/2021 हो। अगर आप यहाँ पे चाहें तो ऐसा कुछ आपने डाल दिया कि 4/3/2021 में भी, अभी सपोज कि मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। अभी आप देखें यहाँ पे अगर मैं इस डेट को हटा दूँ तो अभी क्या हो रहा है कि निरमा 4/3/2021 की तो कोई बात ही नहीं है। निरमा जिसका क्वांटिटी 14,300 है, तो वो ऐसा सेल एक ही वैल्यू पाया जा रहा है, ये वाला, जिसका कि टोटल ये है। ओके, अगर मैं इसी एंट्री को रिपीट कर दूं यहाँ से, सपोज मैंने इसको कॉपी कर लिया, ऐसी पॉसिबिलिटी है, हो सकती है कि एक ही ऑर्डर दो अलग अलग इंसान ने लेके रख दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं इसे पेस्ट कर दूं तो अगर, या मैं मैनुअली ही यहाँ पे 14,300 डाल देता हूँ। अभी देखो सेम चीज़ है, दोनों एंट्री आपका परफेक्ट है, सेम है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 14,300 आपने डाला, तो ये दोनों जो एंट्री है, सिर्फ यही दोनों एंट्री का क्वांटिटी का सम यहाँ पे निकल गया, प्लस टोटल अमाउंट का सम यहाँ पे निकल गया। अगर यहाँ पे मैं डेट भी मेंशन करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4/3/2021 को जो है ना, वो दोनों एंट्री हुई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस डेट को यहाँ पे चेंज कर दूं, मैं इस डेट को यहाँ पे 4/4 कर दे रहा हूं। अभी 14,300 क्वांटिटी और निरमा आइटम नेम वाला ये दो एंट्री है, दोनों का इसने सम निकाल दिया है क्वांटिटी का, और दोनों के टोटल का भी सम निकाल दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेट डाल दूं कि नहीं, मुझे तो 4/4/2021 वाला ही एंट्री चाहिए, तो देखिए 4/4/2021 वाला यहाँ पे 4 डाल देने के बाद देखिए आपके पास एक ही एंट्री आ रही है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे दो एंट्री तो है, लेकिन एक एंट्री 4/3/2021 का है, दूसरा 4/4/2021 का है। और मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया सेक्शन में ये मेंशन किया है कि नहीं, आप सम निकालो क्वांटिटी का प्लस टोटल कॉलम का, लेकिन उन्हीं आइटम्स का निकालो जिसका नाम निरमा है, प्लस क्वांटिटी 14,300 14,300 है, और साथ में जो डेट है ना वो 4/4/2021 है। अगर मैं इस डेट कॉलम को यहाँ से, डेट वाले कॉलम में से वैल्यू हटा दूँ फिल्टर वाले सेक्शन में से, तो अब ये जो है वैसे निरमा का सम निकाल रहा है क्वांटिटी का एंड टोटल का, और जिसका क्वांटिटी जो है ना वो 14,300 है, और वो यहाँ पे जहाँ पे भी मौजूद है एक या एक से अधिक बार।
तो ये जो आपका सेक्शन है ना, ये आपका फिल्टर का सेक्शन है। यहाँ पे आप फिल्टर या आप कह सकते हैं कंडीशन लगा रहे हैं, या इसी चीज़ को क्राइटेरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है डीसम का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, ताकि जो भी मैं अपडेट दूं वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।